નમસ્કાર દોસ્તો, ટાટ સેકન્ડરીની તૈયારી કરતા હિન્દી વિષયના ઉમેદવારોનું છેલ્લા પ્રહારના ભાગ 2 માં સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોમાં હિન્દી વિષય વસ્તુ, વ્યાકરણ અને પદ્ધતિના કેટલાક પ્રશ્નો જોવા જઈ રહ્યા છે. તો શરૂ કરે છે આપણે આજનો આ વિડીયો. प्रश्न 1. गद्य शिक्षण की किस विधि में अर्थ स्पष्ट करने के लिए वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाया जाता है? उद्बोधन विधि. प्रश्न नंबर 2. प्रोजेक्ट विधि में योजना की समीक्षा करना कौन सा सोपान है? पांचवा. प्रश्न नंबर 3. पाव और पाव शब्द का अर्थ क्या है? पहला जो पाव है उसका अर्थ है चौथाई हिस्सा और दूसरा जो पाव है उसका अर्थ है पैर. प्रश्न नंबर 4. कुंडलिया में कुल कितनी पंक्तियां होती है? 6. प्रश्न नंबर 5. मुकुल और त्रिधारा नामक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान. प्रश्न नंबर 6. खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए क्या किया जाता है? उसके ऊपरी सिरे को काटकर नमक लगाकर घिसा जाता है. प्रश्न नंबर 7. कवि को बकरी में सुंदरता कब प्रकट होती दिखती है? जब वह कांटों से नन्ही पत्तियां खाती है तब. प्रश्न नंबर 8. कौन सी राहों में पश्मीना ध्वज फहर रहा है? अमरनाथ की राहों में. प्रश्न नंबर 9. तुलसीदास के आराध्य कौन है? श्री राम. प्रश्न नंबर 10. कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना. प्रश्न नंबर 11. दत्त चित्त शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि. प्रश्न नंबर 12. तरुवर फल नहीं खाते दोहे में कौन सी भावना प्रकट होती है? परहित की. प्रश्न नंबर 13. कवि को बाज कब सुंदर लगने लगता है? झपटता हुआ. प्रश्न नंबर 14. जगदीश बाबू तब कैफे में पहुंचे तब मदन क्या कर रहा था? एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था. प्रश्न नंबर 15. भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण खाली जगह पर बल देता है. अनुकरण. प्रश्न नंबर 16. द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना. प्रश्न नंबर 17. मानव ईश्वर बनकर क्या करना चाहता था? संपूर्ण सृष्टि को वश में करना चाहता था. प्रश्न नंबर 18. परंपरागत डाकू रानी किसे कहा है? तुषरा को. प्रश्न नंबर 19. तोता क्या किए बिना नहीं सोता है? राम भजन. प्रश्न नंबर 20. पराधीन सपने हो सुख नहीं कहावत नहीं कहावत का अर्थ क्या है? परतंत्र व्यक्ति को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता. प्रश्न नंबर 21. पास पास उग आए पेड़ों का समूह शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए. झुरमुट. प्रश्न नंबर 22. मदन की छोटी बहन का नाम क्या था? भूली. प्रश्न नंबर 23. धूर्त बाबा गौमुखी हाथ में लेकर क्या करते हैं? भीतर से मीठी छुरी चलाते हैं. प्रश्न नंबर 24.
गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने अपने पुत्रों की बलिदान पर क्या किया था? मिठाई बांटी थी। प्रश्न नंबर 25। कीर्ति स्तंभ शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 26। सब्ज बाग शब्द का पर्यायवाची अर्थ क्या है? स्वप्न। प्रश्न नंबर 27। कुंडली मारकर बैठना मुहावरे का अर्थ क्या है? स्थायी रूप से बैठना। प्रश्न नंबर 28। दाज्यू कहानी किस विषय पर लिखी गई है? बाल श्रमिक। प्रश्न नंबर 29। विवेकानंद को भारत में कब सम्मान प्राप्त हुआ? जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमाया। प्रश्न नंबर 30। भारतीय संस्कृति में शिक्षा देना क्या माना जाता था? आध्यात्मिक अनुष्ठान। प्रश्न नंबर 31। कालिदास के कौन से ग्रंथ में दिलीप राजा से लेकर कुछ और उनके उत्तराधिकारियों का वर्णन मिलता है? रघुवंश। प्रश्न नंबर 32। हिसाब किताब लिखने की पुस्तक शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। बही। प्रश्न नंबर 33। किसने भारत भूमि में ज्ञान प्राप्त के लिए जीवन भर प्रार्थना की थी? मैक्स मुलर। प्रश्न नंबर 34। कितने वर्षों योग्य शिष्य पाने के लिए रो रो कर प्रार्थना की थी? किसने? भगवान रामकृष्ण। प्रश्न नंबर 35। अंधेर नगरी में खाजा क्या भाव मिलते थे? टके से। प्रश्न नंबर 36। गौर वत्ता अंगिनी शब्द की संधि क्या है? गौरांगिनी। प्रश्न नंबर 37। एक नारी के दो बालक पहल्या मुकरिया काव्य में किसे कहा गया है? चक्की के दो पाठ को। प्रश्न नंबर 38। जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का कारण क्या हुआ करता है? घमंड। प्रश्न नंबर 39। तुलसीदास जी के लिए क्या मूर्खता की बात होगी? श्री राम को त्याग कर कहीं और जाना। प्रश्न नंबर 40। नौ नगद न तेरह उधार कहावत का अर्थ क्या है? कुछ न मिलने की अपेक्षा थोड़ा बहुत मिल जाना भी बेहतर है। प्रश्न नंबर 41। उच्छ्वास शब्द किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 42। भूख से लड़ता हुआ प्राणी कवि को कैसा दिखाई देता है? सुंदर। प्रश्न नंबर 43। महंत का निर्णय जानकर गोवर्धन दास ने क्या फैसला किया? अंधेर नगरी छोड़कर नहीं जाने का। प्रश्न नंबर 44। साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना भाषा शिक्षण का किस श्रेणी का उद्देश्य है? ज्ञानात्मक। प्रश्न नंबर 45। शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। यह कौन सी विधि है? अनुकरण विधि। प्रश्न नंबर 46। वाक्य में कर्ता कर्म वचन अनेक और क्रिया के बीच उपयुक्त मेल को क्या कहते हैं? अन्वय। प्रश्न नंबर 47। गडरिये ने बड़ी भेड़ बेचने का क्या कारण दिया? कोतवाल की सवारी के कारण छोटी बड़ी भेड़ का
ध्यान न रहा। प्रश्न नंबर 48, खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? हेनरी कोल्डवेक कुक। प्रश्न नंबर 49, भाषाई कौशल्यों में सबसे कठिन कौशल्य किसे माना जाता है? लिखना, लेखन कौशल्य को। प्रश्न नंबर 50, हिंदी में स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, तालव्य। प्रश्न नंबर 51, हिंदी वर्णमाला में ओ ध्वनि किस भाषा से आई है? अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 52, विक्रमादित्य के समय में कौन सी भाषा की उन्नति अधिक हुई? संस्कृत। प्रश्न नंबर 53, काका हाथरसी का मूल नाम क्या था? प्रभुलाल गर्ग। प्रश्न नंबर 54, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी तुलना किस व्यक्ति से की है? मेजिनी। प्रश्न नंबर 55, मेघावी प्रबंध काव्य के कवि कौन है? रांगेय राघव। प्रश्न नंबर 56, रघुवीर चौधरी को वर्ष 2015 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रश्न नंबर 57, नरेंद्र मालवीय द्वारा रचित कौन सी कविता को विश्व का श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है? तोता और इंद्र। प्रश्न नंबर 58, कालिदास की रचनाओं के अनुसार राजा प्रजा के लिए क्या होता है? रक्षक और पिता। प्रश्न नंबर 59, पाठ योजना के निर्माण का सर्वाधिक लाभ किसको होता है? शिक्षक को। प्रश्न नंबर 60, व्याकरण अनुवाद विधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? भंडारकर विधि। प्रश्न नंबर 61, राज्यों कहानी में प्रयुक्त प्रेस्टिज प्रेस्टीज शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 62, क्रिकेट जगत में अनुशासन और टीम भावना लेख के लेखक कौन है? विजय मर्चेंट। प्रश्न नंबर 63, भीतरी समृद्धि निबंध के निबंधकार कौन है? डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 64, राजकुमारी युवक को एक उंगली दिखाकर क्या बताना चाहती थी? ईश्वर एक है। प्रश्न नंबर 65, आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता, उसे क्या कहते हैं? मुकरिया। प्रश्न नंबर 66, बतूता का जूता बाल कविताओं का संग्रह कवि का नाम बताइए? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 67, एसटीडी का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर कम डायलिंग। प्रश्न नंबर 68, ब्लेन पास्कल नामक वैज्ञानिक ने यांत्रिक संगणक का आविष्कार कब किया था? सन 1642 में। प्रश्न नंबर 69, गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए शेखर ने क्या किया? राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। प्रश्न नंबर 70, शेखर के पिता घर में कौन सी भाषा में बात करने को कहते थे? अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 71, कालिदास का पहला नाटक कौन सा है? मालविका अग्नि मित्र। प्रश्न नंबर 72,
मारवाड़ के लोग कर्तव्य परायण और वीरता व सत्साहस के लिए किसे सम्मान पूर्वक याद करते हैं? बुद्ध धन सिंह को। प्रश्न नंबर 73, एड्स के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान कब प्रारंभ हुआ? 1977। प्रश्न नंबर 74, शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य कौन सा था? स्वाधीन और बाधाहीन भारत। प्रश्न नंबर 75, रहीम के अनुसार सच्चा प्यार करने वाला कौन है, जो विपत्ति के समय काम आता है? प्रश्न नंबर 76, कवि को कैसा चीता सुंदर लगता है? दबे पांव झाड़ियों में चलता हुआ। प्रश्न नंबर 77, कालिदास का कौन सा नाटक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है? अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न नंबर 78, कानपुर से प्रताप साहित्य साप्ताहिक का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। प्रश्न नंबर 79, धर्मवीर जी को अंग्रेजी में ज्यादा नंबर आने पर इनाम के तौर पर क्या मिला था? 2 अंग्रेजी की किताबें। प्रश्न नंबर 80, रविंद्रनाथ ठाकुर को बंगाल के लोगों ने कब सम्मान दिया? जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। प्रश्न नंबर 81, अगर प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास जी क्या है? सबसे बड़े अनाथ। प्रश्न नंबर 82, दुनिया के लोगों को टेलीविजन की भेंट किसने दी? जे एल बेयर्ड। प्रश्न नंबर 83, महाभोज उपन्यास के उपन्यासकार का नाम क्या है? मन्नू भंडारी। प्रश्न नंबर 84, धर्मवीर जी के घर में आर्थिक समस्याएं होने के बावजूद भी क्या आता था? पत्र पत्रिकाएं। प्रश्न नंबर 85, मदन के गांव का नाम क्या था? डोटियालगो। प्रश्न नंबर 86, कालिदास ने अपने कौन से ग्रंथ में भारत भूगोल की अच्छी जानकारी दी है? मेघदूत। प्रश्न नंबर 87, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन की नींव किसने रखी थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। प्रश्न नंबर 88, अटीरा का पूरा नाम क्या है? अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। प्रश्न नंबर 89, कस्तूरी कुंडली दोहे में कबीर जी ने किसके बारे में बात की है? ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में। प्रश्न नंबर 90, धर्मवीर जी की माता ने किसकी स्थापना की थी? स्त्री शिक्षा के लिए पाठशाला की। प्रश्न नंबर 91, मनुष्य अनीति से ज्यादा कमाकर थोड़ा दान करता है, यहाँ समझाने के लिए कबीर किसका उदाहरण देते हैं? एरण और सुई का। प्रश्न नंबर 92, सिपाही ने कोतवाल के बदले किसे पकड़ा? गोवर्धन दास को। प्रश्न नंबर 93, चुने वाले ने दीवार गिरने का क्या कारण बताया था? भिश्ती ने चूने में ज्यादा पानी डाल दिया था। प्रश्न नंबर 94, शीशा घर में अगर एक चेहरे पर छाया आ जाती है तो क्या होता है? वही छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। प्रश्न नंबर 95, अगर पाप का घड़ा
भर जाए तो कवि क्या करने को कहते हैं? काशी पहुंचकर फोड़ देने को। प्रश्न नंबर 96, धर्मवीर जी की 5वीं कक्षा का परिणाम क्या आया था? वे फर्स्ट आए थे। प्रश्न नंबर 97, कबीर जी की पत्नी का नाम क्या था? लोई। प्रश्न नंबर 98, राजीव लोचन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 99, धरती की शान गीत किस फिल्म से लिया गया है? गांव की गोरी। प्रश्न नंबर 100, माधवन किसकी सिफारिश लेकर प्रोफेसर को मिलने गए थे? प्रोफेसर के दोस्त आनंद मेहता। प्रश्न नंबर 101, सज्जन अपनी संपत्ति को कैसे उपयोग करते हैं? परहित में। प्रश्न नंबर 102, सेवा समिति का आरंभ कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर। प्रश्न नंबर 103, महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न नंबर 104, भारतेंदु जी ने कितने वर्ष की अल्पायु में भी ही विशाल साहित्य की रचना की? 34-35 वर्ष में। प्रश्न नंबर 105, रामायण का एक प्रसिद्ध गीत जटायु। प्रश्न नंबर 106, पंडितों ने क्या कहकर युवक को अपने साथ चलने को राजी किया? एक सुंदर राजकुमारी से उनका विवाह करा देंगे। प्रश्न नंबर 107, कारीगर ने दीवार गिरने का क्या कारण बताया? चूने वाले ने चूना खराब बनाया था। प्रश्न नंबर 108, अगर प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास जी क्या है? सेवक। प्रश्न नंबर 109, गुलबर्ग की खिड़की से एक रात यात्रा वर्णन कहां से लिया गया है? परिवेश से। प्रश्न नंबर 110, विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र की। प्रश्न नंबर 111, प्रोफेसर रामिस और माधवन कौन से यंत्र का परीक्षण करने जा रहे थे? मानव प्रक्षेपण यंत्र। प्रश्न नंबर 112, कवि को कैसा तोता अच्छा लगता है? डाल पर उल्टा लटक कर फल कुतरता। प्रश्न नंबर 113, राम प्रसाद जी की माता को किसने गृह कार्य की शिक्षा दी? उनकी दादाजी की बहन ने। प्रश्न नंबर 114, महाकवि कालिदास द्वारा रचित विक्रमोर्वशीयम सीएम में किसका चित्रण किया गया है? महाराज पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का। प्रश्न नंबर 115, रामधारी सिंह जी ने किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के रूप में अपनी सेवा दी है? भागलपुर विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 116, ढोंगी बाबा की देह किसके जैसी चमक रही है? दीप जैसी। प्रश्न नंबर 117, कवि को कश्मीर में फूल कैसे लगते हैं? मुलायम।
प्रश्न नंबर 118, धर्मवीर जी के पिताजी ने अपनी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी थी? गांधी जी के आह्वान पर। प्रश्न नंबर 119, भाषा सीखने का सर्वोत्तम तरीका उस भाषा समाज में रहकर सीखना है। यह मान्यता किस विधि की है? प्राकृतिक विधि। प्रश्न नंबर 120, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे हिंदी वाद विवाद या कहानी लेखन प्रतियोगिता किस सिद्धांत पर आधारित है? भाषा का व्यावहारिक एवं सृजनात्मक प्रयोग। प्रश्न नंबर 121, राम प्रसाद जी अपने जीवन और साहस का श्रेय किसको देते हैं? माताजी और गुरुदेव को। प्रश्न नंबर 122, राजकुमारी के 5 उंगली दिखाने का युवक ने क्या अर्थ निकाला? राजकुमारी उसे तमाचा मारना चाहती है। प्रश्न नंबर 123, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिंगवा फॉन। प्रश्न नंबर 124, संधि के कुल कितने भेद है? 3। प्रश्न नंबर 125, पंक्ति पूर्ण कीजिए। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है। चरवाहे की बंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। प्रश्न नंबर 126, नंदन के हिसाब से किस बात से चोरी की भावना को जन्म मिलता है? जो सबको नहीं मिलती ऐसी चीजें खाने से। प्रश्न नंबर 127, रहीम के अनुसार कटु बोलने वाले के लिए क्या सजा होनी चाहिए? वे जब तक मीठा न बोले उसके मुंह में नमक भरते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 128, देवता, राक्षस, मुनि, नाग किसके वशीभूत है? माया के। प्रश्न नंबर 129, तोते ने इंद्र से क्या वर मांगा? सूखे पेड़ को हरा भरा कर देने को कहा। प्रश्न नंबर 130, मखमली गलीचे पर कब मस्ती छा जाती है? जब हवा आकर नई गजल गाती है। प्रश्न नंबर 131, मदन कहाँ का रहने वाला था? अल्मोड़ा जिले का। प्रश्न नंबर 132, शादीराम ने पैसा पैसा जमा बचाकर कितने पैसे जोड़ लिए थे? 80 रुपये। प्रश्न नंबर 133, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। प्रश्न नंबर 134, असहयोग की लहर में बहने के लिए शेखर ने क्या किया? उसने विदेशी कपड़े उतार दिए। प्रश्न नंबर 135, अविनाश को कार्यालय के मकान से क्यों लगाव था? मकान की नींव तैयार करने में उसने स्वेच्छा से हाथ हाथ बढ़ाया था। प्रश्न नंबर 136, गोपी को विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच क्या होने की संभावना लगती है? विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच किसी नए प्रसाद की रचना जन्म ले। प्रश्न नंबर 137, कश्मीर को कवि क्या बताते हैं? भारत की बर्फीली पगड़ी। प्रश्न नंबर 138, जूता नहीं पहनने और समोसा नहीं खाने का कारण क्या है?
तला नहीं था। प्रश्न नंबर 139, सूखे पेड़ के खोखले में कौन था? तोता। प्रश्न नंबर 140, जेलम कहाँ सोई है? तारों वाले नभ की नीली मच्छरदानी में। प्रश्न नंबर 141, रोटी जलने और पान सड़ने का कारण क्या है? फेरा न था। प्रश्न नंबर 142, तोता सूखे पेड़ को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहता था? वहां पेड़ के दुख में हाथ बटाना चाहता था। प्रश्न नंबर 143, राम प्रसाद जी की लखनऊ कांग्रेस में जाने की इच्छा का विरोध किसने किया था? दादाजी और पिताजी ने। प्रश्न नंबर 144, पंपी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए क्या प्राप्त हुआ था? नरकंकाल। प्रश्न नंबर 145, तरुवर परहित की भावना कैसे प्रकट करते हैं? तरुवर अपने फल नहीं खाते। प्रश्न नंबर 146, माधवन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रोफेसर के शरीर के साथ क्या होते हुए देखा? प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होने लगा। प्रश्न नंबर 147, कालिदास के समय समाज में नारियों को क्या शिक्षा दी जाती थी? नृत्य, संगीत और चित्रकला। प्रश्न नंबर 148, लाला ने पंडित जी की अलमारी में क्या देखा? कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी मासिक पत्रिकाएं। प्रश्न नंबर 149, जीवन भक्ति कब कम हो जाती है? जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब। प्रश्न नंबर 150, रहीम के अनुसार कौन सा व्यक्ति कुसंग नहीं कर सकता? जो उत्तम प्रकृति का होता है। प्रश्न नंबर 151, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जा सकती है? जीते रहने का मुश्किल काम करके। प्रश्न नंबर 152, पारसी पत्रकार ने गामा पहलवान से क्या कहा? विश्व के पहलवानों से लड़ने के बजाय अपने शिष्य से लड़ने को। प्रश्न नंबर 153, गांधी जी किसे अच्छे लगते हैं? जिसमें गांधी जी बनने की क्षमता है। प्रश्न नंबर 154, कवि के अनुसार सांप कैसे सुंदर दिखता है? फन उठाया। प्रश्न नंबर 155, मदन को जगदीश बापू में किसकी छाया दिखाई दे रही थी? दाजू की। प्रश्न नंबर 156, साजन और ढोल में क्या विशेषता है? दोनों के बोल मीठे हैं। प्रश्न नंबर 157, विक्रम साराभाई के पिता का नाम क्या था? अंबालाल साराभाई। प्रश्न नंबर 158, राजकुमारी के एक उंगली दिखाने का युवक ने क्या किया? युवक ने दो उंगली दिखाई। प्रश्न नंबर 159, दक्षिण भारत के लोगों ने वहां के नृत्य को कब मान दिया? जब उसे विदेशों में मान मिला। प्रश्न नंबर 160, मदन के गांव का नाम जानकर जगदीश बाबू क्यों खुश हो गए? जगदीश बाबू उसके निकटवर्ती गांव से थे। प्रश्न नंबर 161,
तोता और इंद्र कविता में कौन सी पुण्य भूमि की महिमा की गई है? काशी। प्रश्न नंबर 162। अगर प्रभु दयालु है तो तुलसीदास जी क्या है? दीन। प्रश्न नंबर 163। रोखा सूखा खाई के दोहे में किसकी महत्ता बताई है? संतोष और आत्मसंयम की। जो तमने विडियो गम्यो होय तो विडियो ने लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, जेथी आवा ज उपयोगी विडियो तमने मळता रहे। ત્યાં સુધી આવજો, આભાર।